जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या का घोरी में। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आप लोग को एक सवाल का जवाब देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि गुरुजी, ये जो आपने राजेश्वरी आत्मा साधना डाला है, ये क्या चीज़ है? जो मैंने राजेश्वरी आत्मा का साधना डाला है कुछ दिन पहले, राजेश्वरी आत्मा क्या होता है? ये कुबेर का गण होता है। ये भी एक योनि होता है जो धन के रक्षा होता है, धन का रक्षक होता है। ये धन का रक्षा करता है और ऊपर से इसका साधना जो भी साधक करता है वो साधक को धन संपन्न से भर देता है और कभी भी धन के कमी नहीं होता उस साधक को जो राजेश्वरी आत्मा को सिद्ध कर लेता है। ये साधना इसलिए बताया गया था आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये समस्या था कि पैसों का तंगी चल रहा था, किसी के हाथ में पैसा नहीं था, बहुत सारे समस्या से जूझ रहा था। तो इसलिए मेरे को बोला था कि कोई ऐसा साधना डालो गुरुजी जो हमारे लिए धन के कमी को दूर कर दे और हर तरह के काम करे। तो इसलिए मैंने राजेश्वरी आत्मा का साधना डाला है। आप लोग इस साधना को करके लाभ भी उठा सकते हो। आप लोगों का ही ये साधना है, आप लोगों के लिए ही निकाला गया था। तो आप लोग निश्चिंत होकर इस साधना को कर सकते हो, जो कम दिन का भी है और बहुत आसान भी है। और दोस्तों, आज जो साधना मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ, ये एक जिन का साधना है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि गुरुजी, साधना ऐसा डालो कोई जिन का हो जो बेहद ही शक्तिशाली हो और ऊपर से हर तरह का काम करे, अच्छा हो या बुरा, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो भी मांगूँ वो हमें ला कर दे, चाहे धन हो चाहे कोई भी चीज़ हो। और ऊपर से बोला गया है मुझे कि एक ऐसा साधना हो जो हम लोग घर में बैठ कर सके, घर के कोई कमरे में, अकेले कमरे में हम बैठकर कर सकें, जिसमें ज़्यादा नियम वगैरह की कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसा साधना देने के लिए मेरे को बोला गया था। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही आसान और बहुत शक्तिशाली जिन का साधना लाया हूँ। इस जिन का नाम है अफगान जिन। ये एक बहुत ही ताकतवर, बहुत शक्तिशाली जिन है और ये मुरीद जात का जिन है। जिन्नों के जातों में बहुत सारे मुरीद है, इफरीत है, शीला है, और मुरीद जात का जितने भी जिन्नात हैं या फिर जिन्न हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये मुरीद जात के जिन्न हैं। ये साधना जो होता है, ये साधना को करने के लिए 9 चांदी गुरुवार, मतलब 9 चांदी जुमेरात से आपको शुरू करना होगा। ये साधना के लिए नियम कानून यह है कि घर के कोई भी एक कमरा हो और जितने भी दिन चलेगा वो कमरे में किसी का भी प्रवेश नहीं होगा आपके अलावा। और जितने दिन तक साधना चलेगा तब तक कुछ नियम है जो आपको मान के चलना होगा। जिसे सबसे पहला नियम है कि आप जो भोजन करोगे वो भोजन को आपके हाथों से बनवाना होगा, खुद बना के खाना होगा। दूसरा होता है, आपको सोना का है ज़मीन में, और इसमें जो भोजन करोगे वो सात्विक होना चाहिए। अदरक, लहसुन ये सब नहीं खा सकते, ठीक है। उबला हुआ जो चीज़ है वो खा सकते हो, आलू, दाल वगैरह उबाल के आप खा सकते हो। ये नियम आपको मान के चलना होगा। स्त्री संभोग नहीं करना है। अगर ये कर लोगे तो आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और उसी समय आपका जो साधना होगा वो खंडित हो जाएगा। इस साधना को करने के लिए हरा हो या सफ़ेद रंग के जो तस्बीह है उस तस्बीह से जाप कर सकते हो। और इसमें जो वस्त्र होगा वो सफ़ेद रंग का होना ज़रूरी है। और हर दिन जो आप जिन्नात को बुलाओगे उसके लिए 3 सफ़ेद मिठाई आपको रखना होगा सामने। और साधना से जो जुड़ा हुआ बातें हैं आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले इसमें एक सुरक्षा होगा जो इस जिन्नात के लिए ही बनाया गया था। वो सुरक्षा घेरा आपको खींच लेना है। सुरक्षा घेरा खींचने के बाद सुरक्षा घेरा के अंदर आपको भोग रखना होगा जो 3 मिठाई होगा। और जो आप सुरक्षा वहाँ पे आप लगाओगे वो सुरक्षा 1 गिलास पानी के ऊपर दम करना होगा और वो पानी से ही आपको घेरा बनाना है और उस घेरे के अंदर आपको बैठना होगा। कोई चूड़ी, कोई चाकू का इसमें आवश्यक नहीं है। और जितने भी दिन जिन आप साधना करोगे, जितने भी दिन साधना का होगा, उतने दिन तक आपको सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। क्योंकि जितने तक नियमों का पालन करोगे उतने ही आपके साधना में तासीर का वृद्धि होगा, मतलब आपका साधना सही दिशा में चलेगा और बहुत ही जल्दी वो शक्ति आपको दर्शन देगा। ये जो साधना होगा ये कुल आपके 19 दिन का साधना है। और जो भी साधक
इस साधना को नियम के अनुसार करेगा, इसमें जो भी गारंटी देना है मैं दे सकता हूँ। अगर कोई भी ये बोल दे कि इसमें विफलता मिलता है तो मैं खुद उसको ये जिन्नात ट्रांसफ़र कर दूँगा। क्योंकि ये साधना जिन लोगों ने आज तक किया, किसी को नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि 19वें दिन उसको दर्शन ना दे, लेकिन वो आपके आसपास घूमेगा, आएगा, आपको आवाज़ लगेगा, ये अवश्य होगा। लेकिन जिसका ऊर्जा शक्ति बहुत बढ़िया चलता है या फिर थोड़ा बहुत भी है, ये जिन्नात को वो इंसान देख पाएगा और बहुत ही जल्दी वो जिन्नात इनको दर्शन देता है। और जो इंसान साधना के वक्त नियमों का उचित हिसाब से पालन करेगा उसको ये जिन्नात सिद्ध होना ही होना है। इसका जो मंत्र संख्या होगा, इसमें आपको 786 बार पढ़ना होगा, जो भी इसका मंत्र है। और जैसे ही पहले दिन आप शुरू करोगे, शुरू करने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पीछे आपका कोई भी इंसान खड़ा है और ऊपर से आपके शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा। और तब आपको महसूस होगा कि उस शक्ति का विचरण आपके आसपास हो रहा है। और धीरे धीरे आपको जैसे ही जिन्नात प्रकट होता है, ये चीज़ें हर लोग आपको नहीं बताएगा, जैसे ही जिन्नात प्रकट होता है इत्र के तरह बहुत सुगंधित खुशबू निकलता है, तो वो चीज़ें आपके आसपास आने लग जाएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी खुशबू का सुगंध आपके नाकों में आएगा, आपको सूंघोगे, आपको महसूस होगा कि कोई तो एक चीज़ है जो पाक साफ ऊर्जा है जो आपके आसपास घूम रहा है। तो जैसे हर दिन ऐसे आप करते रहोगे, करने के बाद ये जिन्नात आपको आवाज़ देगा, लेकिन आवाज़ का कोई भी जवाब आपको देना नहीं है। और जैसे ही 19वें दिन होना होगा, आखिरी रात को आपको क्या करना है कि उस जिन्नात के लिए आपको हलवा तैयार करना होगा। हलवा तैयार करने के बाद वो आपको रखना होगा और साथ में वो 3 मिठाई भी रखना होगा। तब वो जिन्नात आपके सामने एक इंसानी शक्ल लेके सामने प्रकट होगा और आपको अपना भोग मांगेगा कि मेरा भोग दीजिए। तो उसके बाद बोलने से पहले आपको ये बोलना है कि मैं आपका भोग तो दे दूँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा आपको वचन देना पड़ेगा। तो तब वो जिन्नात आपको पूछेगा कि कैसा वचन। तो इसमें सबसे पहला आपको वचन लेना होगा कि मुझे आप वचन दो कि मैं आपको जो भी बोलूँगा, जैसा भी काम दूँ, अच्छा हो या बुरा, जो भी समय के हिसाब से आपको मैं काम दूँ वो आपको करना होगा। पलक झपकते ही वो काम आपको करके दिखाना होगा। वो उसी समय हाँ कर देगा। उसका दूसरा वचन आपको लेना है कि मैं जब भी बुलाऊँ, मेरे बिना बुलाए कभी मत आना, जब बुलाऊँ तभी आपको आना होगा। तो तब भी वो हाँ कर देगा। तीसरा आपको वचन लेना है कि आपके मेरे बल के अनुसार, मेरे क्षमता के अनुसार जो भी मैं आपको भोग दूँ उसमें ही आपको खुश रहना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मांगना है। तो तब भी वो आपको हाँ बोलेगा। चौथा वचन कि आप मेरा और मेरे परिवार का कभी भी नुकसान नहीं करोगे। अगर कोई भूल त्रुटि हो जाता है फिर भी हमें माफ़ करके आप हमें समझाओगे कि कौन सा चीज़ में, कौन से कामों में हमारा भूल हुआ है, और हमेशा मेरे साथ मेरे परिवार का आप रक्षा करोगे। तब भी वो हाँ कर देगा। और पांचवा वचन आपको ये मांगना है कि जब हम आपको विसर्जित कर देंगे तब किसी भी प्रकार से मेरे पास आकर आपको किसी प्रकार से दिक्कतें नहीं करना है, ना ही मेरे परिवार को दिक्कत आप करोगे। आपको हमेशा के लिए हमें छोड़ के आपको जाना होगा। कभी कभार ये ऐसा होता है कि इस जिन्नत को जो भी विसर्जित कर देते हैं अपने काम होने के बाद, वो फिर से लौट कर आते हैं। तो ये चीज़ें वो ना करे, तो ये वचन आपको आखिर में लेना होगा। ये वचन लेने के बाद जैसे वो वचन दे दिया, तब उसको जो हलवा और 3 मिठाई है वो आपको दे देना है। और अगर आखिरी दिन उस जगह में, जिस जगह में आप उसको आसन लोगे या फिर जिस जगह में आप बैठे हो, उस जगह में आपके सामने कुछ गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं वो तोड़ के फैला देना है। ये काम करना मत भूलना। तो जब ये चीज़ें करते हो, वो वचन देने के बाद आपसे भी वो एक वचन लेगा। अभी वो क्या वचन लेगा? वो वचन ये हो सकता है कि आपके लिए वो जो भी करेगा, जो भी चीज़ ला के देगा, वो आपको कभी भी किसी को नहीं बताना है। शायद ये वचन ले, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये वो वचन करता है। और जो भी वो वचन करे सोच समझ कर आपको लेना है, लेकिन कोई बड़ा छोड़ा वचन उल्टा सीधा नहीं मांगेगा। जो वचन बोलेगा वो अच्छा ही आपको बोलेगा। उसके बाद आपको ये भी एक करना है कि आपको बुलाने का हमें तरीका बताइए। अभी वो जो तरीका होगा वो आपको क्या दे, क्या बताए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। चाहे कोई मंत्र भी दे, चाहे कोई नाम बता दे, चाहे उसके हाथ का कोई अंगूठी निशानी के तौर पर आपको बुलाने का तरीका समझा के वो दे दे।
तो उस चीज़ को रखना है और किसी को नहीं बताना है। तो जब भी बुलाना है तब उसके हिसाब से बस आपको जैसे बुलाने के लिए बोला था उसको बुलाओ, वो आपके लिए जो भी काम है वो उसको दो, वो करेगा। और इस साधना का सबसे ख़ास बात यह है कि ये साधना कोई भी पुरुष कर सकता है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जिन्नत अच्छा और पाक स्वभाव के होते हैं जो कभी भी अपने आका को निराश नहीं करता और हर तरह का काम वो कर सकता है। चाहे अच्छा बुरा हर चीज़ करो, चाहे कोई भी चीज़ मांगो आपको ला कर देगा, कोई वस्तु को इधर से उधर करना हो वो कर देगा, चाहे किसी को मिलवाना है, किसी का जो संबंध है उसको तोड़ना है, तो हर जो चीज़ है वो करेगा। लेकिन दोस्तों ये कभी मारन नहीं करता और मारन का हुक्म भी कभी मत देना। हाँ, तकलीफ़ दे सकता है, दंडित कर सकते हो, लेकिन मारन का जो काम है वो नहीं करता। तो दोस्तों अगर किसी को ये साधना करना है तो आप लोग कर सकते हो, बेधड़क होकर कर सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। अगर इस जिन्नत का ट्रांसफ़र किसी को चाहिए तो हमसे वो संपर्क कर सकता है, हम ये जिन्नत ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो उतना लोगों में शेयर कीजिए, जिससे लोगों को साधना की सही जानकारी पता चल सके। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।